कानून अपना काम कर रहा है, मोदी जी का उसमें कोई रोल नहीं है। व्यवस्था को बदलते बदलते भ्रष्टाचारियों की पूरी एक जाल को इकट्ठा इन्होंने कर लिया। आप में कहीं ना कहीं दोषी तो हैं। अरविंद केजरीवाल को इस पे शर्म आनी चाहिए। के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करता है तो देश के 125 करोड़ भारतीय उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के मोदी जी को बदनाम करने की एक ये साजिश है इनकी। ये जहाँ भी केजरीवाल जी जाते हैं वहाँ इसी तरह की साजिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। आज हम बात करने चाह रहे हैं उस बयान को लेकर जो केजरीवाल ने कहा है, जहां पर उनकी ज़ुबान से पीएम मोदी के लिए एक बार फिर से अपशब्द निकले हैं, जिसमें उन्होंने उनको अनपढ़ गंवार तक कह डाला। उन्होंने कहा कि और कोई नेता होता तो मनीष सिसोदिया जैसे शिक्षा मंत्री को सर आँखों पर बैठा लेता, लेकिन आप अनपढ़ गंवार हैं जो ऐसे काम करते हैं कि उनको ही जेल में डाल दिया। तो ये सियासती दाव है, ये कितना कारगर है, देखते हैं जनता कैसे देखती है इसे। सर कैसे देखते हैं आप इसको? दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मनीषा और सिसोदिया जो जेल में गए हैं उनको कानून ने जेल में भेजा है, ना कि मोदी जी ने। कानून अपना काम कर रहा है, मोदी जी का उसमें कोई रोल नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे शब्द नहीं उनको इस्तेमाल करने चाहिए। जी वहीं मोदी जी अगर सियासत से हट के बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश का एक स्वाभिमान है, और स्वाभिमान पे आप दाग लगाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये गलत है इनका ये कहना। बिल्कुल उन्होंने खुद ऐसी बात करके अपने आप को हल्का किया है। जी हाँ। कहीं ना कहीं हल्का करते हुए नजर आए हैं। और सियासत में जो कि आप शिक्षा की ही बात करते हैं, लोगों ने कहा शिक्षा की ही बात करते हैं, आप उस नीतियों की भी बात करें, आप उस शराब नीति की भी तो बात करें जो एक पे एक फ्री आपने बांटी। वो गलत है। बस ये तो बढ़ावा देने वाली बात थी शराब को। शराबबंदी तो कई प्रदेशों में शराबबंदी हुई है, दिल्ली में उसी को बढ़ावा दे रहे हो, कई लोग बर्बाद हो गए इस चक्कर में। जी हाँ, ये घर बर्बाद हुए रहे हैं, सस्ती बेच रहे हैं और कई तरह की पॉलिसी लगा रहे हैं, जिससे आम आदमी आकर्षित हो गए और ज़्यादा जिसने नहीं पीना वो भी पीना शुरू कर रहा है उस चीज़ को। जी बिल्कुल। तो लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर आपकी नीति सही थी तो अभी आपका रिन्यूअल का टाइम था, आप जायज़ थे तो आपने रिन्यू क्यों नहीं किया? ऐसा होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर एक बात को आप रिवर्ट बैक करते हो, मतलब वापस खेलते हो, या तो पहले गलत थे या अब गलत हो, पर किसी को रिकंसिडर करते हो उस बात को, तो यहाँ तो पहले गलत थे, कहीं ना कहीं तो गलत होगी ना, तभी तो आप रिकंसिडर कर रहे हो आप। तो ये था इनका गलत थे, ये कहीं थे, यहाँ पहले गलत थे, आप गलत है, कहीं ना कहीं तो गलत थे ये, जिन्होंने रिकंसिडर किया अपनी पॉलिसी को रिकंसिडर कर रहे हो आप। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़ा करता है, या अब घेरे में फिरते हुए नजर आते हैं आप, लोग कहते हुए नजर आए? निशान ये था जी, इनको अंदर से कोई डर था, जी है ना, उस डर को सामने आ गया इनका ये। सर क्या कहेंगे आप इस विषय पे कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर उन्होंने नासमझ जैसे शब्द यूज़ किए, और उसमें वो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री को, पढ़े लिखे को हटा दिया, तो गिरफ्तार कर दिया। तो क्या कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? क्या मोदी जी की वजह से गए हैं शिक्षा मंत्री? सबसे पहले तो देखिए, दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को भारत के नहीं विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी पे एक बोलने के औचित्य नहीं है, क्योंकि ये एक भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये ओछी शब्द है पीएम पे आरोप लगाना। दरअसल क्या है कि वो स्वतः आए थे आईआईटी करके, IRS हैं, दिल्ली की तस्वीरों को बदलने आए थे। दिल्ली की तस्वीर तो बदली नहीं, तरह तरह की नीतियां लेके आए, और वो इकलौता ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं संपूर्ण भारत की जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है। सिग्नेचर किसी और को करना है, हिसाब इनके पास लेना है। एक से बढ़ के एक, इनके पास 3-4 MLA, अभी वर्तमान में 2 मंत्री, 2 विधायक, एक इनके पार्षद, ये सारे लोग जेल में हैं। दरअसल है क्या, एक व्यवस्था को बदलते बदलते भ्रष्टाचारियों की पूरी एक जाल को इकट्ठा इन्होंने कर लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या भारत के कोई और ऐसी कोई पार्टियां हैं, कोई ऐसा नेता है कि जिसके यहाँ बार बार CBI और ED जा रही है? भाई, चोरी ईश्वर सिंह किए हुए हैं, चोरी मैं कर रहा हूँ, चोरी मनीष किए हैं, आज तो उन पे आएगी ही आएगी। और आपके पास यदि पुख्ता सबूत है, आप प्रमाणित कीजिए, अपने आप को निवृत्त हो जाइए। आप में कहीं ना कहीं दोषी तो हैं। रही बात की प्रधानमंत्री की एजुकेशन जांच करने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन यही किया जा रहा है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एजुकेशन के बारे में मत पूछिए। भारत की 140 करोड़ जनता कंटिन्यू दूसरी बार और उतनी बहुमत से, जो पूरी संख्याएं जितनी विपक्ष की हैं,
ये सारे लोगों ने अपने जीवन में हर बार एक नई नई आयामों को लेके राजनीतिक पटल पे आगे बढ़ने के जो प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जनता उनको विफल कर देती है। ये प्रधानमंत्री की अच्छे कामों की, दूरदर्शिता की, आगे की भविष्य की और हमारे जैसे नौजवानों की उन पे एक विश्वास की अडिगता है कि जो नरेंद्र मोदी पे जो सवाल खड़ा कर रहा है, शायद मेरे लिए मतलब अरविंद केजरीवाल को इस पे शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े शक्तिशाली जिस पे पूरा विश्व नाज कर रहा हो, भारत ही नहीं पूरे विश्व उनके ओर देख रही है, विश्व की सारी शक्ति नरेंद्र मोदी में दिख रही है, भारत में अपने आप को देख रही है। ऐसे व्यक्ति के लिए इन्होंने दोष आरोपण जो किया है, इस पे इनको माफ़ी मांगना चाहिए संपूर्ण दिल्ली प्रदेश नहीं भारत के एक सवाल ये आता है कि क्या डिग्रियों से ही नापी जाती है किसी की इसकी शिक्षणता कि आप इतने शिक्षित हैं, और या फिर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसे नेता हैं जिसने कोई छोटा इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर भी वो एक राज्य के और एक बार नहीं अनगिनत बार एक मुख्यमंत्री के रूप में रहे और अब आप देश को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। तो क्या आप देश के गौरव के साथ खेलते हुए नजर आते हैं या छेड़खानी करते हुए नजर आते हैं? देखिए, भारत में पिछले 50-60 साल राज करने वाली एक परिवार का एक नौजवान बालक जो विदेश से पढ़ के आया, जो कल की उसकी ताज़ा एक बयान है कि मैं एक्सीडेंटल सांसद हूँ। भारत में लोकतंत्र नहीं है, चाइना में लोकतंत्र है। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो भारत को उनके ग्राफों को दिन प्रतिदिन स्वतः खींचने का और माइनस करने का जो प्रयास कर रहे हैं, शायद ऐसे पढ़े लिखे जो लोग व्यक्ति उन पे जनता मतलब विश्वास नहीं कर रही है। उनकी पढ़े के देखिए उनकी हैसियत क्या है को विद्वानता होने के बाद से भारत के ग्राफ को डाउन कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री भारत के विद्यार्थी रहे हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय है पढ़े हुए हैं, लेकिन हम और हमारे जैसे लोग हैं जो उनके एजुकेशन पे नहीं, उनकी कॉन्फिडेंशियल पे, उनकी कर्मठता पे, उनकी दूरदर्शिता पे आगे बढ़ रही है, उन पे फेथ करके। सर, अभी एक बयानबाजी हुई है जिसमें केजरीवाल मोदी जी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने उनको नासमझ या अनपढ़ तक कह दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसे जो शिक्षा मंत्री अब जेल में पड़े हैं वो जेल में नहीं होते। देखिए, मोदी जी देश का गौरव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी करना और किसी व्यक्ति को इस तरह से, और जिस व्यक्ति ने टिप्पणी करी वो भी एक संवैधानिक पद पे है, उनको टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। उनकी इस टिप्पणी की मैं घोर निंदा करता हूँ। और दूसरा बात वो कह रहे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो वो जेल में नहीं जाते हैं। तो क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने की छूट है? अगर कोई जेल में गया तो उसको अदालत में उसका फैसला होगा। इसमें आप मोदी जी को आप टारगेट नहीं कर सकते। और मोदी जी कुल मिलाकर हमारे देश का गौरव है और उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करता है तो देश के 125 करोड़ भारतीय उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि मोदी जी की वजह से तो नहीं गए हैं शिक्षा मंत्री आप, और शिक्षा से ही नापते हैं। वो शराब मंत्री भी तो थे, आबकारी मंत्री भी तो थे, तो उनके और विभाग भी हैं, उन विभागों में कुछ खामियां रही होगी जिस वजह से ये कारण हुए हैं। मोदी साहब ने तो कोई उनको डायरेक्ट जेल में डाल नहीं दिया है। जेल में डालने वाली एक अलग एजेंसी होती है, जांच एजेंसी होती है। जांच एजेंसियां जांच करने के बाद उसमें भी उच्चाधिकारी होते हैं, बिना किसी व्यक्ति को बिना कसूर के कभी जेल में नहीं डालते हैं। तो ये कुल मिलाकर के मोदी जी को बदनाम करने की एक ये साजिश है इनकी। ये जहाँ जहाँ भी केजरीवाल जी जाते हैं वहाँ इसी तरह की साजिश करते हैं ताकि उनकी तरफ लोग आकर्षित हो। बड़े व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करके अपनी झूठी राजनीति चमकाने का काम है, जिसको देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी केजरीवाल जी को। सर, एक और सवाल आता है कि अगर आप देखें क्योंकि मोदी जी कहीं ना कहीं हमारे पीएम है देश के और हमारे देश का गौरव है, तो आप राजनीति के लिए सिर्फ कहीं ना कहीं सीटें भुनाने के लिए आप उनको आड़े लाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वाभिमान पे भी ठेस होती है। वो विरोध के लिए विरोध की राजनीति करते हैं केजरीवाल जी। क्या आदरणीय मोदी जी देश का गौरव है। हम हर आदमी, भारत के किसी भी नागरिक को आप पूछ लो जिसका किसी भी संगठन से किसी विचारधारा से कोई वो नहीं हो, हर व्यक्ति उनको देश की एक धरोहर मानता है। और उन्होंने देश के लिए जितना काम किया है, इतना आज से पहले अटल जी की सरकार में हुआ था, और जो अटल जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है या मोदी जी का जो स्वयं का एक एजेंडा है कि देश के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो खुद देश के प्रति जिम्मेदार होकर के भारत के हर नागरिक के प्रति काम करते हैं। उनकी बराबरी करने के लिए कोई व्यक्ति उनके ऊपर छींटाकशी करे तो ये न्याय संगत टिप्पणी नहीं है। और ऐसा करने से जो व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है उसको देश की जनता भी नकार देगी
और धीरे धीरे नकारती जा रही। जिस पार्टी के वो नेताजी हैं उनको भी नकार दिया है। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो सियासत में ये जो एक कहते हुए नज़र आए हैं केजरीवाल, ये कहीं ना कहीं गलत है। और आप अगर मोदी जी पर ऐसे अपशब्द यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हमारे स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाते हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।